हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन देखा था। फ्रिक्शन का वैल्यू था म्यू एन, वो किस डायरेक्शन में लगेगा उस पर हम लोग बात किए थे। वो बेसिकली रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, राइट। फिर उसके बाद हमने बात किया था उस पे मैग्नीट्यूड हमेशा म्यू एन जरूरी नहीं है, म्यू एन से कम भी लग सकता है, बट दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यू एन, ठीक है। तो उसी तरह से आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक है ऑफ मास कैपिटल एम, यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोग को उस दिन स्किप करने को बोला था, अच्छी को सॉल्व एग्जांपल। यहाँ पर ये स्मूथ है, म्यू इज 0। म्यू 0 मतलब स्मूथ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। ये दोनों ब्लॉक है ऑफ मास स्मॉल एम। अब यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इस ब्लॉक के बारे में बताओ, ए के बारे में, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ए किधर मूव करेगा कैपिटल एम पे, पीछे या राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। सर राइट। कैपिटल एम पे, कैपिटल एम के फ्रेम में, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ए किधर मूव करेगा? अगर मैं एफ बहुत ज्यादा लगाया हूं तो सर लेफ्ट लेफ्ट में जाएगा। सर लेफ्ट में जाएगा। और यस अगर सर। अगर मैं बहुत कम फोर्स लगाऊंगा तो सर राइट में। राइट। तो फिर ये वाला जो ब्लॉक का mg लग रहा होगा वो उसको आगे खींच लेगा, तो वो तब फिर आगे मूव करेगा, ठीक है। राइट, यस। तो क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों जगह जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, मतलब बिटवीन ए ब्लॉक और वो जो कैपिटल ब्लॉक है, और बी और कैपिटल ब्लॉक में भी म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बताना है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एंड minimum possible value of f that can be applied so that block A and B are stationary with respect to bigger block. तो दो केस बनाना, एक पहला सॉल्व करना एफ मिनिमम के लिए और फिर दूसरा सॉल्व करना एफ मैक्सिमम के लिए। दो पार्ट में सॉल्यूशन आएगा। Pranav, do April batch are 2 chapters ahead? प्रणव, अप्रैल बैच में वर्क एनर्जी पावर चल रहा है, उसमें 3 क्लास मैंने ही लिया है। तुम आज मेरा 3rd क्लास था जो तुम अटेंड कर रहे थे, और तुम लोग का फ्रिक्शन आई थिंक नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, और सर्कुलर मोशन भी 2-3 क्लास ही लगेगा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है अभी। बट अगेन वो लोग भी आगे चल रहे होंगे, हम लोग भी चल रहे हैं, तो डिफरेंस तो रहेगा हमेशा 7-8-10 क्लास का मान लो। ओके सर। सर वो क्लास अटेंड करना था फिजिक्स का? नहीं, वो क्लास अटेंड नहीं करना था। ओके सर। ओके, एक मिनट। हाँ प्रणव, हिमांश तुमने पहले ही पूछा था ना। हिमांश, तुम्हारा पहला डाउट था, डू यू थिंक वी विल ट्यूशन स्टार्ट ऑफलाइन? हिमांश यार कोई आइडिया नहीं है। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट अभी अलाउ करेगा फ्रॉम 1 जनवरी, बहुत कम चांसेस है। डाउट सेशन होंगे, डाउट सेशन पनवेल में तो मैं था कल, और सीवुड्स में भी हो जाएगा, खारगर में भी, ठीक है। पेन का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देखते हैं पेन का। एंड सेकेंड डाउट था तुम्हारा
क्यूसेंट खुलेगा तो कैसे एडजस्ट होगा? हिमांश, वी विल लुक इनटू इट कि क्या करना है। मतलब बिल्कुल एक न्यू चैप्टर ही चलेगा तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर म्यू की वैल्यू 0 है ना ए और बी ब्लॉक के लिए भी? नहीं नहीं, म्यू म्यू बस यहाँ पर स्मूथ है, बाकी दोनों जगह म्यू है। ओके म्यू म्यू का वैल्यू म्यू है। एफ मिनिमम इज 0 नहीं प्रथम। सर दोनों म्यू का वैल्यू इक्वल ही है ना ए और बी का? हाँ हाँ, दोनों म्यू इक्वल है। ओके सर। सबसे पहले एफबीडी से स्टार्ट करो अगेन। एफबीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर बिगर एम पे टेंशन भी लगने वाला है ना? हाँ, बेकर एम पे टेंशन भी लगेगा, एक नीचे और एक लेफ्ट में। बिगर एम का बात अगर तुम नहीं भी करो, बिगर एम के फ्रेम में सॉल्व करो ना क्वेश्चन को। एक्सेलेरेशन क्या होगा पूरे सिस्टम का? ए। ए का वैल्यू? अच्छा सर वो निकाल लो। ना, पूरे को सिस्टम मान के सॉल्व कर लो एक्सेलेरेशन के लिए। सबसे पहले एक्सेलेरेशन फाइंड करो, फिर कैपिटल एम के फ्रेम में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों को देखो। एक्सेलेरेशन क्या आया? F upon M. एफ अपॉन M plus 2M. एफ अपॉन एम प्लस 2m, सही है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन होगा, एक पे ऊपर एक पे नीचे, तो बस एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास है F। अगर मैं सिस्टम मानूं तो एक्सेलेरेशन जो होगा वो F अपॉन एम प्लस 2m होगा। अब दोनों ब्लॉक को देखो,
कैपिटल एम के फ्रेम में मिनिमम के लिए। तो बस तुमको उसका डायरेक्शन देखना है, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम लोग मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं, एफ मिनिमम कौन सा था, ए ऊपर वाला था, तो क्या टेंडेंसी होगा बी के मूव करने का, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बी का, जब मिनिमम लगा रहे हैं तो नीचे की तरफ। नीचे। तो चलो मैं बी का एफबीडी बनाता हूँ और ए का एफबीडी बनाता हूँ। तो ए पे क्या क्या फोर्स है, एक तो mg, एक नॉर्मल, एक टेंशन, और कोई फोर्स, स्यूडो फोर्स स्यूडो फोर्स कितना, एम ए पहला। m इंटू ए। अच्छा, और बी का अगर एफबीडी बनाओ, और एक और फोर्स होगा सर फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन क्या एक्सेलरेशन एफ मिनिमम। एक्सेलरेशन 0 होगा ना, क्योंकि अगर तुम कैपिटल एम के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेशनरी है। ओके सर। और एक और फोर्स होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा, कैपिटल ए एमए पे, के साथ एम ए के साथ। क्यों, सर क्योंकि वो सर क्योंकि और वो राइट साइड एक्सीलरेट कर रहा है। राइट, एक्सेलरेशन तो 0 है। सर टेंडेंसी टू मूव। टेंडेंसी टू मूव ब्लॉक बी, अगर हम लोग मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं तो बी का टेंडेंसी होगा नीचे मूव करना, तो ए का टेंडेंसी होगा इधर की ओर मूव करना, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग रहा होगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा म्यू टाइम्स ऑफ एन, राइट। ओके नेक्स्ट, बी पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, टेंशन और एमजी mg, स्यूडो फोर्स स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ ma, और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। देखो ये सब पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, बस वहां पर तुम्हारा ये क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ n2, और ये जो होगा वो म्यू टाइम्स ऑफ n1। और कोई फोर्स, नो सर। और इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि n1 जो होगा वो mg के बराबर होगा, और टेंशन जो होगा वो ma प्लस म्यू टाइम्स ऑफ n1, दैट इज टेंशन जो होगा ma प्लस म्यू mg हो गया। इस वाले केस में मुझे क्लियरली दिख रहा है n2 जो है वो ma के बराबर होगा, और टेंशन प्लस म्यू टाइम्स ऑफ n2 ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो मुझे एलिमिनेट किसको करना है इन दोनों इक्वेशन से, मुझे ए पता है एफ मिनिमम अपॉन m प्लस m। तो अगर मैं टेंशन को एलिमिनेट कर दूं दोनों जगह से, तो मेरे पास जो क्या बच गया, यहाँ से टेंशन का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो एम ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू, सॉरी, एम ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एम जी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू एम जी। और यहाँ से हमारे पास बन गया एम 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम जी। एम जी में नहीं बनेगा, ये बन जाएगा एम जी माइनस म्यू एम जी, तो एम जी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस म्यू, और यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया एम कैंसिल, g इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत, f मिनिमम अपॉन m प्लस 2m, यहाँ से मुझे f मिनिमम का वैल्यू मिल जाएगा। ये आया समझ में, तो हमारा सिचुएशन कहाँ था, प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, बस ये था कि मतलब सब कुछ सेम है, बस हमारा सिचुएशन क्या था कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन करना,
फ्रिक्शन किधर लगेगा, दैट वाज न्यू। रेस्ट एवरीथिंग हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एफ मैक्स Yes, के लिए sir. हाँ, एफ मैक्स खुद से निकालो क्या आ रहा है। सर एफ मैक्स में फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। हाँ, एफ मैक्स में फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सर हाँ, सर इस केस में जो ब्लॉक ए है वो आगे मतलब राइट साइड मूव हुआ है ना। नहीं ब्लॉक देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सो दैट ब्लॉक ए एंड बी आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, तो बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है ओके और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे की ओर मूव कर रहा होगा इस एक्सेलरेशन से, ओके सर। ठीक है। कहीं पे राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो बता देना। सर तो फिर एफ मिनिमम की वैल्यू तो हमें एफ मिनिमम ढूंढना था ना। हाँ, तो m प्लस 2m को इधर भेज दो ना न्यूमरेटर में। ओके सर, मतलब इधर आंसर खत्म किया तो भी चलेगा। नहीं 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 चलेगा, मैंने खत्म कर दिया। f मिनिमम इज m प्लस ओके सर, समझ गया। into 1 minus mu upon 1 plus mu into g। f max प्रथम नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा कुछ गलत हुआ। क्या? नहीं नहीं, साइन में नहीं, डिनोमिनेटर में जैसे तुम्हारा 1 प्लस 2 म्यू आया ना, पहला वहां पर 1 प्लस 2 म्यू नहीं आएगा और डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा, 1 प्लस 2 म्यू की जगह 1 प्लस म्यू आएगा। अगेन एफबीडी, अगर मैं मैक्सिमम बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो ए और बी का टेंडेंसी क्या होगा, इधर की ओर मूव करने का। तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं इन फ्रेम ऑफ कैपिटल एम, क्या क्या फोर्स, टेंशन, mg, नॉर्मल, स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन किधर, सर लेफ्ट नहीं राइट, लेफ्ट सॉरी राइट राइट। राइट, क्योंकि ब्लॉक का टेंडेंसी होगा पीछे जाने का। अगेन अगर मैं इसका बनाऊं बी का, तो टेंशन, mg, स्यूडो फोर्स, नॉर्मल और फ्रिक्शन किधर, सर नीचे।
क्योंकि एक अगर इधर जाएगा तो बी भी का भी टेंडेंसी होगा ऊपर जाने का, तो म्यू टाइम्स ऑफ n2। तो क्लियरली यहाँ पर आ गया n2 इक्वल टू ma और t इक्वल टू mg प्लस म्यू n2, और इस वाले पे n1 इक्वल टू mg और t प्लस म्यू टाइम्स ऑफ n1 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n1 की जगह मैं लिख देता हूँ mg इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg इक्वल टू ma, और यहाँ पर भी म्यू n2 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ ma। 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, सही है प्रणव। तो टेंशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा mg प्लस म्यू ma प्लस म्यू mg इक्वल टू ma। तो ये बन गया म्यू प्लस 1 टाइम्स ऑफ mg इज इक्वल टू ma माइनस म्यू ma, तो ma 1 माइनस म्यू, mm कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया g 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। अब एक्सेलरेशन आ गया दैट इज f अपॉन m प्लस 2m, तो यहाँ से फोर्स आ गया। सर एक बार आप एफ मिनिमम वाला दिखा दोगे? हाँ ठीक है, ये पहले नोट कर लो, फिर मैं पिछला वाला दिखाता हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा था, देखो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या होगा, जो तुम लोग को डाउट रहेगा दैट विल बी रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, बाकी चीजें आसान रहेंगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिटरमाइन करना है, हम लोग सोचेंगे कि ब्लॉक का टेंडेंसी किधर है मूव करने का, उसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। सर उसमें कंफ्यूजन होता है। हाँ तो उसमें कंफ्यूजन होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और 2-3 क्वेश्चन में तुमको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मल्टीपल चीजें आ जाएंगी ना, फिर काफी दिक्कत होगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। सर अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मतलब दिख रहा है वो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसमें नहीं पता चलेगा। ओके सर। ठीक है, स्ट्रेस स्पोर्ट्स अपकमिंग पार्ट टेस्ट। यार पहले TWT है संडे को, संडे को नहीं ट्यूसडे को, सॉरी सर संडे, ट्यूसडे। और पार्ट टेस्ट के लिए यार अपना पार्ट टेस्ट भी लॉज ऑफ मोशन ही रहेगा। 27 को है सर। पार्ट टेस्ट के लिए लॉज ऑफ मोशन और 27 ना, आज कितना तारीख है? 12 सर आज 12। हाँ तो पार्ट टेस्ट के लिए अपना लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन दोनों। फ्रिक्शन अपना हार्डली 2-3 क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीक तक तो खत्म हो ही जाएगा फॉर श्योर। सर TWT में बस लॉज ऑफ मोशन है ना? हाँ TWT में बस लॉज ऑफ मोशन। सर आप थोड़े TWT के लेवल के क्वेश्चन भी करवा सकते हो ये फ्रिक्शन में, या फिर पार्ट वो जो 27 को टेस्ट आने वाले उस टाइप के। हाँ ठीक है, वो अभी मैं पेपर बनाया नहीं हूँ, बनाता हूँ उसके बाद मैं करा दूंगा। एग्जैक्टली सेम नहीं, बस उस टाइप के। हाँ सर उस टाइप के, मतलब वो बहुत ही हार्ड होते हैं, उनका कुछ रिलेशन ही ऐसा लगता ही नहीं है, समझ नहीं आता। नहीं सर मतलब जिसमें अप्रोच कैसे करना नहीं है वैसे समझ नहीं आया, वैसे क्वेश्चन चाहिए सर, क्योंकि बहुत अच्छा, सारे क्वेश्चन। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन अप्रोच करके देखो क्या आ रहा है। सर हाँ TWT से पहले एक बार ये समझा था एक बार कि मतलब एक्सेलरेशन डिफरेंट कब लेना है और टेंशन कब लेना है। एक्सेलरेशन डिफरेंट कब लेना है मतलब? सर वो कोई कोई क्वेश्चन में A1 A2 देते हैं अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ। नहीं समझा मैं। अच्छा वो चीज, ठीक है कि 2 ब्लॉक है, उसका क्या है वो। हाँ सर, और कभी समेशन यूज़ करने का है और कभी एक्सेलरेशन सेम लेके लेना है। ठीक है वो मैं बता दूंगा।
हाँ सर, वो बस एक बार ठीक है बता दो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिटरमाइन करना। ये हो गया यार जिसका लिखना था फर्स्ट स्लाइड, एफ मिनिमम वाला। ठीक है क्वेश्चन। यस सर हो गया। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए, इसके नीचे दूसरा ब्लॉक है, ब्लॉक बी। बोलोगे इस टाइप के क्वेश्चन तो टेस्ट में आते हैं क्यों प्रथमेश? हाँ सर, आते हैं सर। ऐसा, ये ब्लॉक सी, ए का है मास 50 kg, बी का है मास 70 kg, और हर जगह यहाँ इन दोनों ब्लॉक के बीच, टू ब्लॉक सिस्टम अभी मैंने नहीं कराया, ठीक है कोई नहीं। इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन है 0.3। फ्रिक्शन ले लो बस, स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन है 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बताना है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, maximum value of C, of mass of block C, mass of block C, such that the system can remain stationary. System can remain stationary. एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट था वो बीच में अभी रुक गया है, उससे पहले ये क्वेश्चन आ गया, बट कर सकते हो तुम लोग। जस्ट फ्रिक्शन की डायरेक्शन पे क्वेश्चन है और कुछ नहीं। सर इसमें भी 10 to move के डायरेक्शन में। हाँ, 10 टू मूव के डायरेक्शन में क्या अपोजिट होगा फ्रिक्शन। सर ये ऐसा क्वेश्चन शायद आपने जो ये भेजा था पीडीएफ या फिर एचसी वर्मा में है, शायद ऐसे ही टाइप का कुछ। हो सकता है मैं भी, मैंने पीडीएफ अच्छा लॉ उसका भेजा था ना, उसमें हो सकता है। हाँ, एलन वाला असाइनमेंट, यस सर। हाँ एलन वाले में हो सकता है। सर वो सेकेंड लास्ट लाइन में वो सिस्टम के आगे क्या लिखा है? Find the maximum value of mass of block C such that the system can remain stationary. System can remain stationary. तो अगर एग्जाम में तुमसे पूछेगा तो कैसे बोलेगा कि लेट्स से कि मास ऑफ सी जो है, मास ऑफ सी इज 9 टाइम्स ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। सर तो जो मास आएगा उसको 9 से डिवाइड कर दो। हाँ बस के का वैल्यू निकाल देना होगा। सर ये अभी 9 के एक क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। नहीं नहीं, अभी अभी जो सॉल्व कर रहे हो वो तो सीधा है, मास बताना है। सर हाँ सर अगर रिक्वायर्ड मास से सी हल्का रहा तब भी सिस्टम स्टेशनरी रहेगा ना? हाँ, तभी भी सिस्टम स्टेशनरी रहेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा रहा तो मूव कर जाएगा।
जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर मेरा एफ मैक्स और एफ मिन के बीच वाला फोर्स रहा तो भी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी स्टेशनरी रहेगा, एफ मैक्स से एफ मिन के बीच का फोर्स रहा तो। सर इसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगा ना? सूडो फोर्स कोई भी चीज एक्सेलरेट कर रहा है प्रथमेश? नहीं सर। पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। हाँ सर। अब बताओ ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट क्यों? लेफ्ट। सर क्योंकि टेंस टू मूव राइट में है से। हाँ, अब ए से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ए पे दो ही फोर्स है, एक टेंशन और एक फ्रिक्शन। तो डेफिनेटली अगर ए को स्टेशनरी रहना है तो टेंशन के अपोजिट फ्रिक्शन होना चाहिए, है ना? यस सर। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ये 50 kg, इसको भी थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। हाँ, सर नहीं समझा। ओके ठीक है, तुम एक एफबीडी बनाओ। ए पे क्या क्या फोर्स है? सर एमजी, टेंशन mg, टेंशन एमजी, और नॉर्मल, नॉर्मल। यस सर। और कोई फोर्स है? फ्रिक्शन होगा। हाँ सर फ्रिक्शन होगा। अच्छा, अब पूरा सिस्टम में स्टेशनरी रहना है, ओके। मतलब ए पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हाँ यस सर तो होना क्या चाहिए। डेफिनेटली फ्रिक्शन पीछे होना चाहिए टेंशन के अपोजिट, तभी तो नेट फोर्स 0 हो सकता है ए पे, राइट? ओके। यस सर। गॉट इट? यस सर। ओके, अब ए पर फ्रिक्शन पीछे होगा। बी पे बताओ, बी पे क्या क्या फोर्स है? टेंशन। 2T1 दोनों साइड सर टेंशन। दोनों एक साइड मिनट, से टेंशन। दोनों साइड से टेंशन कितना? इधर वाला टेंशन यस सर। और कितना? इधर वाला टेंशन को मैं टी मानूं या कुछ और मानूं? सर T1। T1 T डैश कुछ और, लेट्स से एक काम करते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, तो ये T2 हो गया, क्योंकि दोनों धागा अलग अलग है तो टेंशन हो सकता है अलग अलग हो। और इधर वाला जो टेंशन होगा दैट विल बी 2T1। 2T1 2T1। और क्या क्या फोर्स होगा? mg। एक तो mg इज 700, यहाँ पे भी मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो mm का कंफ्यूजन रहेगा हर जगह। ये होगा 500। एक नॉर्मल। अच्छा, अब एक काम करो, जैसे अभी तक हम लोग नॉर्मल कहीं से भी बना रहे थे ना, अब एक काम करो, जिस सरफेस पे नॉर्मल लग रहा है ना, नॉर्मल वाला लाइन वहां से खींचना शुरू कर दो, ताकि थोड़ा एक चीज का कंफ्यूजन कम होगा। जैसे नॉर्मल मेरा नीचे वाले सरफेस पे लग रहा था ना एक, तो मैंने नीचे से लगाया, ठीक है? और बी पे और कोई फोर्स? सर मतलब ये नहीं समझा मैं, वो अपने ये मैं बस सर ऐसे मतलब पूरे सरफेस पे लग रहा है नीचे। पूरे सरफेस पे नीचे लग रहा है मतलब? सर मतलब आपने बोला है हाँ, कि ये मैंने ये बोला कि नॉर्मल, देखो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा होगा ना इस सरफेस पे, यस सर। तो मैंने जब नॉर्मल का फोर्स रिप्रेजेंट किया ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, बस, और कुछ भी नहीं है। बस मैं ऐसा नहीं बनाया, नॉर्मल को ऐसा नहीं रिप्रेजेंट किया, ऐसा रिप्रेजेंट किया, ओके सर समझ गया। ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि कौन से सरफेस पे नॉर्मल लग रहा है। अब देखो वहां पर उसका यूज कहाँ होगा। ओके, और कोई फोर्स फ्रिक्शन के अलावा, और कोई फोर्स? सर नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल? एक्सीलरेशन सर जो N1, सर हाँ ठीक है। ए के अपोजिट।
अच्छा, अब यहाँ पर इस पर लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पर मैं ये क्यों बोला कि N1 और N2 जिस पर लग रहा है, क्योंकि जब तुम ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन लोगे तो ये इस पॉइंट पर जो नॉर्मल लग रहा है ना, इस सरफेस पे म्यू टाइम्स ऑफ दैट नॉर्मल होगा, और जब नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन लोगे तो म्यू टाइम्स ऑफ उस पॉइंट पे जो नॉर्मल लग रहा है वो होगा। तो हम लोगों को क्लियर रहेगा कि कौन सा नॉर्मल कौन से सरफेस पे लग रहा है। ओके, नहीं भी लो तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, बट अगर कंफ्यूजन रहा तुम लोग को इन केस, तो फिर ये तरीका यूज कर लेना। ओके, यस तो आपकी बात ही नहीं समझ में आई यस सर। क्या क्या नहीं समझ में आया? सर समझ ही नहीं आया सर, आपने क्या कहा, अभी आवाज कट गई थी। हाँ प्रथम, मैंने ये बोला कि जैसे N2 जो है ना वो नीचे वाले सरफेस पे लग रहा है यहाँ से, तो जब मैं N2 का ड्रॉ किया ना फोर्स, तो मैं नीचे वाले पॉइंट से एरो बनाना स्टार्ट किया, बस बॉटम से। ऐसा ऐसा नहीं बनाया N2, ताकि पता चले कि इस सरफेस से लग रहा है कि इस सरफेस से चल रहा है। प्रणव नहीं, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सा फोर्स होगा बी पे? सर N1 को काउंटर के लिए कुछ होगा क्या? क्या क्या? N1 को काउंटर करने के लिए कुछ होगा क्या बी पे? N1 को काउंटर करने के लिए N2 है ना, N2 भी है, N1 + 700 = N2। ठीक है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, और कोई फोर्स? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन किधर होगा, लेफ्ट या राइट? ऊपर वाले पे। सर ए वाले पे, ए और बी के बीच में। हाँ, ए और बी के बीच में। सर लेफ्ट। सर लेफ्ट में होगा। नहीं, ध्यान से सोचो। राइट में होगा, ऊपर वाले के ऑपोजिट। राइट में होगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ए पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो बी पे फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, ठीक है? तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा म्यू टाइम्स ऑफ N1, राइट? और नीचे वाले पे किधर लगेगा, बी के नीचे वाले सरफेस पे? राइट। सर वो भी राइट। वो भी राइट, क्योंकि सरफेस को क्या लगेगा कि बी का टेंडेंसी है लेफ्ट में मूव करना, तो सरफेस जो होगा वो फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ N2। अगर μ1 μ2 होता तो हम लोग μ1 μ2 भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ब्लॉक सी का FBD बनाओ, एक मिनट रुको, मैं ये इरेज करता हूँ। जस्ट अ मिनट प्रणव, एक मिनट देखना हूँ मैं। क्वेश्चन आ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, और अगर मैं, यार इस पे कैसे होगा, और अगर मैं ब्लॉक सी का FBD बनाऊं तो क्या क्या होगा सी पे? टेंशन और एनर्जी। सर टेंशन और mg। टेंशन और mg। एक मिनट, गलती से मुझसे प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट वेट करना, फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ, टेंशन और mg। तो मैं वापस से एक बार FBD बना रहा हूँ, बता देना यार क्या क्या आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि और कुछ हो नहीं पाएगा। तो सी का मैं FBD बनाया, तो ऊपर की ओर T डैश, नीचे की ओर mg। ए पे बताना क्या क्या फोर्स था? ऊपर N1 T1 N1 T1 राइट साइड में, N1 T1 mg 500 और फ्रिक्शन न्यू N1। हाँ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ म्यू टाइम्स ऑफ N1। और ये जो था बी वाला, इस पर सर वो N2 सी पे N2 नीचे और 2T1 N1 2T1 mg mu times 700 of N1 and mu times of N2। सर दूसरी तरफ T1। म्यू टाइम्स ऑफ N1 म्यू टाइम्स ऑफ N2 और इधर T1। सर ठीक है। T1 नहीं T2। सर T2। अच्छा, T2, ठीक है। ये भी तो फिर T2 हो जाएगा। यस सर। तो सी पे तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं T2 = mg। और म्यू तुमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, म्यू कितना था? 0.3। 0.3। तो N1 तुमको क्लियरली दिख रहा है 500। यस सर। हाँ, तो T1 क्या क्या?
अच्छा T1 हो गया 0.3 into 500 that is 150 न्यूटन। T2 200 हाँ सर। तो 150 ये आ गया और N1 जो है that is 500 तो N2 आ गया 1200 यस सर। और ये जो म्यू N1 है ये है मेरा म्यू N कितना था 150 ये है 150 और म्यू टाइम्स ऑफ N2 ये कितना आ जाएगा 210 210 360। ओके सर 21200 हुआ ना हाँ सर हाँ 360 360 तो ये हो गया मेरा 360 और 2 टाइम्स ऑफ T1 कितना हो गया 300 300। तो मुझे T2 क्या मिल गया T2 इज 360 प्लस 810। 300 प्लस 150 दैट इज 810 न्यूटन। तो T2 इक्वल टू M इंटू G इज इक्वल टू 810 M इक्वल टू 81 kg। सर इतना ही। और चाहिए एक क्वेश्चन कर लेंगे और चाहिए तो सर मतलब ये तो बहुत छोटा था। टू ब्लॉक सिस्टम में इतनी है। नहीं 2 ब्लॉक सिस्टम नहीं है 2 ब्लॉक सिस्टम मैंने स्टार्ट भी नहीं किया ये 2 ब्लॉक सिस्टम नहीं था ये तो मैं ऐसे ही बीच में क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैं डिस्कस कर दिया ये 2 ब्लॉक नहीं था 2 ब्लॉक हम लोग 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक सिस्टम डिस्कस करेंगे अभी। ये मैं बस इसलिए बताया कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आया कैसे लेना है हाँ सर। क्या होगा किधर होगा बस जो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करेगा। सर हाँ सर मेरा डाउट ये था कि वो स्लोप में अगर कोई बोला क्वेश्चन में कि ब्लॉक ठीक स्लाइड है हो रहा है। समझ गया मैं उसी पे आ रहा हूँ नेक्स्ट उसके बाद फिर 2 ब्लॉक सिस्टम उसके बाद फिर अपना एक और चीज है नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। एक मिनट ये फ्रिक्शन वाला आया सबको समझ में डायरेक्शन किसी को कोई दिक्कत है नो सर। क्योंकि अगर डायरेक्शन समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक और क्वेश्चन डायरेक्शन पे कर लो फिर मैं तुम्हारे डाउट पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है एक और डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन कि जैसे मान लो एक ब्लॉक एक ये ऐसा है ये कैपिटल M है इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m यहाँ पे पुली है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग सारे जो है वो हॉरिजॉन्टल है और इसको मैं F फोर्स लगा रहा हूँ ये सरफेस पे रखा हुआ है यहाँ पर जो फ्रिक्शन है दिस इज स्मूथ और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो बताना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स that can be applied so that small m does not slide on capital M। प्रणव तुम्हारा ये ऐसा डाउट है ना कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है एक मास यहाँ है एक मास यहाँ है तो क्या नो होगा? सर कोई भी मतलब सिंगल इंक्लाइंड है अगर दोनों तरफ से नहीं है। मतलब एक ही तरफ से है ये? हाँ यही हाँ सर। ठीक है इसका हम लोग 2-3 केस डिस्कस करेंगे अभी। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में बोला नहीं क्वेश्चन 16 अलग है वो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अलग है। 16 मैं तुमको लास्ट में डिस्कस करता हूँ डाउट सेशन के टाइम।
यार और जिस दिन मैं सेंटर पे रहूँ ना, आई थिंक पेन वाले सेंटर पे मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को रहूंगा, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट श्योर। ट्यूसडे को तुम लोग का टेस्ट भी रहेगा। ओके, इनकेस अगर मैं तो ट्यूसडे को तुम लोग आ सकते हो यार पेन सेंटर पे, अगर जिस दिन मैं रहूंगा उस दिन डाउट्स लेके या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो लेके आ सकते हो, नोट्स लेके आना, कॉन्सेप्ट्स डाउट्स होगा तो। सर गौरव सर भी आने वाले हैं, इससे बोले थे। गौरव गौरव सर, हाँ जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन गौरव सर भी रहेंगे साथ में। सर तो फिर आप दोनों तरफ पढ़ाओगे, मतलब कैसे? मतलब सर मतलब कैसे पढ़ोगे आप दोनों अगर एक साथ नहीं नहीं आओगे तो? पढ़ाऊंगा नहीं, ये बस डाउट सेशन, डाउट्स या फिर कोई कॉन्सेप्ट होगा वो। ओके सर। उस दिन पीटीएम भी रहेगा मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग का। हाँ सर। सर ये सिचुएशन मुझे समझी नहीं, मतलब वो मास जो है वो सर सर आप एक बार समझा सकते हो कुछ? क्वेश्चन ऐसा है कि एक ब्लॉक है एम, जो ब्लॉक तुमको दिख रहा है कैपिटल एम, वो शेप का ब्लॉक है, उसके ऊपर स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम रखा गया है, और उसको मैंने एक पुलिस ऐसे कनेक्ट कर दिया, और जो धागे का दूसरा एंड होगा ना उसको मैं F4 से खींच रहा हूँ। तो बताना है कि मैक्सिमम कितना मैं फोर्स लगा सकता हूँ सो दैट जो मेरा स्मॉल एम है वो कैपिटल एम पे मूव नहीं करे, ग्राउंड के फ्रेम में मूव करे बट कैपिटल एम के फ्रेम में रेस्ट पे रहे। ओके सर। और कैपिटल एम के फ्रेम में अगर मूव नहीं करेगा तो ग्राउंड के फ्रेम में भी तो मूव नहीं करेगा ना वो। नहीं हो सकता है ना कि कैपिटल एम मूव करे। तो सर तो फिर हम कैपिटल मान सकते हैं कि इसके लिए तो कैपिटल एम मूव कैपिटल एम करे। पे लगानी पड़ेगी फोर्स। क्या क्या क्या? मैं बोल रहा हूँ सर कि उसके लिए फिर कैपिटल एम पे फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ तो कैपिटल एम पे ये टेंशन है ना, यहाँ पर जो टेंशन लगेगा 2T एफबीडी में। ओके सर समझ गए। सर पर 2T से पहले इम्पैक्ट तो एम पे पड़ेगा ना, हाँ तो सबसे पहले एम मूव करेगा ना स्मॉल एम, उसके बाद फिर जो कैपिटल एम है वो मूव करेगा ना। तो सर उसके रिस्पेक्ट में तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। नहीं नहीं ट्राई करो ना सॉल्व करने का, तुम एफबीडी बनाओ फिर उसका देखो क्या हो रहा है, प्रॉपर एफबीडी बनाओ पूरे सब चीज को। अब प्रणव टी से इंडिपेंडेंट आंसर आएगा ना, टी तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। अच्छा टी तुम्हारा एफ है, टेंशन जो होगा वो इस धागे में जो टेंशन होगा वो एफ के बराबर होगा, तो टी को तुम एफ पुट कर सकते हो बट तुमको वही ढूंढना है। चलो ठीक है देखते हैं स्मॉल एम पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। सर टेंशन टेंशन नॉर्मल टेंशन जो होगा वो एफ के बराबर होगा, यस और सूडो फोर्स से तो सर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स। चलो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट्स से ग्राउंड के फ्रेम से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना इसका एक्सेलरेशन उतना ही ब्लॉक, अच्छा ये कैपिटल एम किधर मूव करेगा, अगर मूव करेगा तो राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में? सर राइट में। राइट में? सर किधर? लेफ्ट में मूव करेगा। तो राइट लेफ्ट में? में होगा। सर लेफ्ट
कौन मूव कराएगा लेफ्ट में? कौन सा फोर्स है? टेंशन स्मॉल एम। एक मिनट, टेंशन लेफ्ट में कहाँ है प्रथम? अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो टेंशन इधर लगेगा ना ओके प्रथमेश, सर, हाँ सॉरी। सर, तो हाँ कैपिटल एम तुम्हारा राइट में मूव करेगा ना, सर। ठीक तो है? फिर क्वेश्चन को सर नहीं तो सर समझा। मतलब कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। तो फिर सर मतलब फोर्स भी मास एक मिनट रुक सर जाओ, मतलब चलो तुम एफबीडी बनाओगे करके। ये तो फॉर श्योर है कि यहाँ पर 2t आगे लग रहा है। यस सर। अच्छा, इस पर नीचे की ओर कैपिटल एम जी, इस पर नीचे की ओर स्मॉल एम जी, ऊपर नॉर्मल, इधर की ओर एफ। फ्रिक्शन अभी हम लोग रहने दिए हैं, फ्रिक्शन को अभी स्किप किए। और यहाँ पर नॉर्मल, और यहाँ पर नॉर्मल N2। और कोई ये फोर्स अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन? नहीं। नो सर। सर आप एक बार वो बड़े वाले एम के फ्रेम में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सर मैंने ठीक वैसे वाला एफबीडी बना वो ठीक एम है, ए वगैरह लिया। ठीक है। तो लेट्स से बड़े वाले का एक्सेलरेशन ए है, ठीक है? तो अगर तुम बड़े वाले के फ्रेम में आओगे तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम में, यस अगर बड़े सर। वाले के फ्रेम में आ रहे हैं तो। और अगर तुम बड़े वाले के फ्रेम में आ गए तो क्या दिख रहा है? ऊपर वाला जो ब्लॉक है स्मॉल एम, इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बड़े वाले के फ्रेम में? 0 होना चाहिए क्या? तो यस यस सर। सर। तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए डेफिनेटली, यस यस सर। यस सर। राइट? और इस पर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? पीछे। पीछे। यस सर। और नीचे वाला सरफेस तो अपना स्मूथ ही है, तो वहां पर फ्रिक्शन लगेगा नहीं। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ओके, तो यहाँ पर तुमको क्या दिखा कि N1 इक्वल टू mg तो दिख रहा है डायरेक्टली, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो। यस और ओके दूसरा सर, लिख रहा है समझ गए। म्यू टाइम्स ऑफ N1 इक्वल टू F प्लस ma। तो यहाँ यस से आ सर। गया म्यू टाइम्स ऑफ mg इज इक्वल टू F प्लस ma। ओके, नेक्स्ट बड़े वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखो तो क्या लिखेंगे? 2F माइनस म्यू टाइम्स ऑफ N1 इज इक्वल टू कैपिटल ma, क्योंकि बड़ा वाला ब्लॉक तो एक्सलेट कर रहा है ना यस राइट में। सर। अब यहाँ से सॉल्व करो दो तो क्या बन रहा है? मुझे एलिमिनेट किसको करना होगा? ए को। 2F माइनस म्यू mg अपॉन कैपिटल M इक्वल टू म्यू mg माइनस F अपॉन स्मॉल m। यहाँ से यार सॉल्व कर सकते हैं हम लोग F के लिए, ठीक है? यस सर। तो बस अगेन ये क्वेश्चन किसके लिए था? बस डायरेक्शन देखने के लिए, किसका किधर एक्सेलरेशन। तो उसके फ्रेम में आ गए तो हमको आसान हो गया डायरेक्शन देखना। इनफैक्ट मैं सोच रहा था ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर देता है, बट अगर उसके फ्रेम में आए तो हमें सिचुएशन काफी सिंपल हो गया, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, राइट? इसको एक बार सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है एफ का वैल्यू। टू एम एफ माइनस म्यू एम स्क्वायर जी इज इक्वल टू म्यू एम एम जी माइनस कैपिटल एम एफ। तो यहाँ से एफ बनेगा म्यू एम जी कॉमन ले लो तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m। ये आया क्या आंसर? यस सर। ठीक है, अगेन कुछ भी नहीं था, बस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा। और ये हमेशा याद रखना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर तुमको एक पर फ्रिक्शन पता चल गया तो दूसरे पर तुमको सोचने का जरूरत ही नहीं है।
तो हमेशा उस ब्लॉक से स्टार्ट करना, एफबीडी बनाना जिस पर मिनिमम फोर्स लग रहा है, ताकि तुमको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का कुछ आइडिया लग जाए वहां पे। या फिर एक काम करना, सारे फोर्स बना दो फ्रिक्शन को छोड़ के, और फिर लास्ट में तुम देखना कि किधर लगना चाहिए फ्रिक्शन। डन? यस सर। ओके नेक्स्ट, अब कुछ सिचुएशन देखते हैं। ये सबका कॉपी हो गया, नोट कर लिए? यस सर। अरे आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम क्यों है? 33 ही है इंक्लूडिंग मी। चलो ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन वाइज मैं देख रहा हूँ कि लेट्स से अगर मान लो ये एक ब्लॉक है, ये एंगल थीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, एंड लेट्स से ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, मतलब mg sin थीटा जाता है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? mg sin theta minus nu mg by हाँ m। नहीं, माइनस म्यू mg नहीं आएगा, mg sin थीटा माइनस nu n cos theta। म्यू n cos थीटा, नहीं mg cos theta होगा। म्यू mg cos थीटा। अगर तुम एफबीडी बनाओ यस सर। तो इधर की ओर mg sin थीटा, इधर की ओर mg cos थीटा, ये नॉर्मल, और फ्रिक्शन पीछे लगेगा, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ n, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा। तो तुम एक्सेलरेशन लिखोगे, दैट विल बी mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा अपॉन m, दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये तो सिंपल सा है, ये तो तुम लोग को आई थिंक याद भी रख सकते हो, याद रखने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, राइट? नाउ व्हाट Yes. इफ, ये नोट करना है क्या, या ठीक है? सर नोट करना है, 1 मिनट सर। Do ये acceleration Done, sir. done. This acceleration is independent of mass. Acceleration is independent of mass. मास से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑफ मास। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं, ये एक फॉर्मूला में भी याद रख लो तो ठीक है, चलेगा, नहीं भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ऐसा है, केस 1, ये थीटा है, ये ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, इस पर जेई में क्वेश्चन भी पूछ रखा है। दो मासेस है m1 m2, इसके m1 और m2 के, m1 और स्लोप के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज μ1, और m2 और स्लोप में जो है दैट इज μ2। केस 1, μ1 इज लेस देन μ2। तुमको बताना है m1 और m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 and m2, also find the normal force between the two block